जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में द्रव दाब से संबंधित बात करेंगे। द्रव दाब क्या होता है, चलिए शुरुआत करते हैं। द्रव दाब को समझने के लिए, इसकी परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, तो आपको द्रव दाब की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में हमने थोड़ा सा द्रव लिया है। द्रव का मतलब समझते हैं आप, दूध, पेट्रोल, डीजल, एजिलाई, कुछ भी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपने बर्तन में द्रव लिया है तो द्रव के अणु क्या करते रहते हैं, अनियमित दिशाओं में हमेशा गति करते रहते हैं। हमेशा अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो गति करते समय इसकी दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर जो है द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं ना, चारों तरफ दाब लगाते हैं। चारों तरफ बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो जब ये दाब आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लगाते हैं। करेक्ट 90 डिग्री पर लगाते हैं। बिना बल के दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि द्रव के अणु हमेशा बर्तन की दीवारों पर लंबवत बल लगाते हैं। कैसा बल लगाते हैं? लंबवत। ये सीधा 90 डिग्री बर्तन की दीवार पर सीधा अटैक करते हैं और करेक्ट 90 डिग्री पर एंगल लगाते हुए फोर्स आरोपित करते हैं। मान लीजिए कि द्रव द्वारा लंबवत लगाया गया जो बल है F है, और द्रव की दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए मान लेते हैं। कैपिटल ए। द्रव की दीवारों का जो क्षेत्रफल है, मतलब जितने अणुओं की बात करेंगे, द्रव के किसी एक अणु या दो अणु या हजारों अणुओं की बात करें, सभी अणुओं की बात करिए, तो सभी अणु द्रव के जो बर्तन है, द्रव से रिलेटेड जो बर्तन है, बर्तन की दीवारों का जो एरिया है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो होता क्या है कि दाब की जो परिभाषा होती है P बराबर F बटे ए होता है। P बराबर F बटे ए होता है। इसको डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, द्रव की दीवार, बर्तन की दीवारों के एकांक क्षेत्रफल, बर्तन की जो दीवार होती है ना, एक्चुअली नीचे वाली राशि को एकांक बोला जाता है। बर्तन की दीवारों के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल उस द्रव का दाब कहलाता है। तो ये फार्मूला बन गया P बराबर F बटे ए। P बराबर F बटे ए। फिर से आप सुन लीजिए, बर्तन की दीवारों के एकांक क्षेत्रफल पर द्रव के अणुओं द्वारा लगाया गया लंबवत बल, बर्तन की दीवारों के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर द्रव के अणुओं द्वारा लगाया गया लंबवत बल, ये जो बल लगाया जा रहा है द्रव के अणुओं द्वारा, द्रव के अणुओं द्वारा लगाया गया लंबवत बल उस द्रव का दाब कहलाता है। इसे P से दर्शाते हैं, तो P बराबर फार्मूला बन गया F बटे ए। याद रखिए P अदिश राशि है, मतलब दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक अगर हम एमकेएस सिस्टम में निकालें, एमकेएस सिस्टम में, तो इसका एमकेएस में रखना पड़ेगा। इसका न्यूटन होगा, बल का मात्रक एमकेएस में क्या होगा? न्यूटन होगा। और इसका क्षेत्रफल है तो भाई क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसी को याद रखिएगा पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। पास्कल को पीए से दर्शाते हैं। पास्कल को किससे दर्शाते हैं? पीए से। और अगर हम बीमा की बात करें, पी की बीमा की बात करें, तो इन दोनों की बीमा रख दीजिए आप। बल की बीमा क्या होगी? mlt पावर -2 होगी, और क्षेत्रफल की क्या होगी? एल स्क्वायर। तो आप बताइए, एक एल से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको ऊपर ले जाइए, ml पावर -1 हो गया और t पावर क्या हो गया? -2 हो गया। इस प्रकार से दाब की बीमा हो गई। दाब की क्या हो गई? बीमा भी हो गई। तो दाब का मात्रक एमकेएस में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सीजीएस में याद रखिएगा
सीजीएस में इसका हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग अगर हम देखें तो इसका सीजीएस सिस्टम में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग और भी एक मात्रक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार टर बोलते हैं, टर और बार, याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि इसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर आप ध्यान में रखिएगा, बार और टर का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको द्रव दाब की परिभाषा, इसका फार्मूला, मात्रक और बीमा बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।